आपके डेटाबेस की एसक्यूएल कमांड में 5 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आएगा। उस 5 मार्क्स में 5 पार्ट्स आएंगे और हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमांड आपको यूज करनी पड़ेगी। तो उन सब में से आज हम पहली कमांड पढ़ेंगे और उससे वही एक कमांड एक्सप्लेन करूंगी और उन सब के फिर आपको असेसमेंट क्वेश्चन भेजूंगी, उसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। फिर नेक्स्ट कमांड नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। पहले कल की क्लास का थोड़ा सा प्रैक्टिकल ब्रीफ कर लेते हैं। देखो सारे के सारे कल मैंने क्या समझाया था आप लोगों को। देखो कल मैंने आपको व्यूज ऑफ द टेबल बताए थे, है ना। तो व्यूज ऑफ द टेबल में मैंने आपको 4 थिंग्स बोली थी। तो फर्स्ट आपके थे डिजाइन व्यू। अगर नोट डाउन करना है तो साथ के साथ नोट डाउन करते जाना, वरना रिकॉर्डिंग में क्लास में ग्रुप पे भेजूंगी ही, वहां से सारे के सारे तब नोट कर लेना। डेटा शीट व्यू, पाइवट टेबल व्यू और पाइवट चार्ट व्यू, ये मैंने आपको चारों टॉपिक्स बताए थे। डिजाइन व्यू में हमें सिर्फ 3 चीज डिसाइड करनी पड़ती थी। वो तीनों चीज हमारी क्या होती थी? फील्ड नेम, फील्ड टाइप और एक होता था हमारा फील्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फील्ड नेम का मतलब आपको कितने कॉलम बनाने हैं, आप वो कॉलम डिसाइड करो, नंबर ऑफ कॉलम्स और नेम ऑफ कॉलम्स, ये चीज डिसाइड करो। फील्ड टाइप कॉलम की एंट्री, लेट्स सपोज रोल नंबर है कॉलम नेम, फील्ड नेम अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा? इंट, क्योंकि वो एक न्यूमेरिक है। तो फील्ड टाइप में आपको क्या डिसाइड करना पड़ता था? बेसिकली डेटा टाइप ऑफ फील्ड, फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा ये आपको डिसाइड करना पड़ता था। फील्ड डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कुछ ब्रीफ देना है अबाउट योर फील्ड, ठीक है, तो हम उसके लिए फील्ड डिस्क्रिप्शन डिसाइड करते थे। ये हो गए सारे। अब आपका जो पहला एग्जाम्पल है वो है ओपन ऑफिस ORG, और एक जो मैंने आपको कमांड्स के बारे में बात कर रही हूँ वो है आपकी माई एसक्यूएल कमांड्स, जिससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओपन ऑफिस ORG से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं आता? क्योंकि ओपन ऑफिस ORG जो होता है वो एक सिंपल सॉफ्टवेयर होता है, उसमें टेबल ऑलरेडी बनी बनाई होती है। आपको टेबल का नाम डिसाइड करना, डेटा टाइप वगैरह डिसाइड करना होता है। डन। एसक्यूएल में आपको कमांड्स 1 बाय 1 लिखनी होती हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ओपन ऑफिस ORG का तो आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ, वो देखो आप। देखो हमने ओपन ऑफिस ORG स्टार्ट कर दिया, जैसे सारे के सारे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऑप्शन में जाओ, ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में ओपन ऑफिस ORG, उसके बाद ORG बेस। बेस हमने यहाँ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बेस हम डेटाबेस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने चूज किया, इसके बाद अपनी ये टेबल देखो, फिगर सेकंड नंबर वाली टेबल, इसके अंदर खुद लिखा हुआ आता है 2 ऑप्शन आपको, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। आपको कोई नया डेटाबेस बनाना है या आपको एक एग्जिस्टिंग जो फाइल है वो ओपन करनी है। डन। अब आपको नया डेटाबेस बनाना है तो आपको बोलेगा सेलेक्ट द डेटाबेस, आप डेटाबेस का नाम चूज करो। डेटाबेस मुझे रिप्लेस करना है या नहीं करना है, इसके नेम चूज करो आप। उसके बाद क्लिक कर दो फिनिश वर्ड पे, ठीक है। आपका डेटाबेस की टेबल क्रिएट हो गई। टेबल क्रिएशन के बाद वो आपसे स्टोरेज के लिए पूछेगा कि आपको टेबल कहाँ पे जाके सेव करनी है, तो अपना पाथ चूज करो। पाथ चूज करने के बाद, जैसे इसने डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में सेव कर दिया है हमारा, पाथ चूज करने के बाद आपने उसे सेव कर दिया। अब एक चीज और, डेटाबेस जो फील्ड है हमारा, जो आपने डेटाबेस की टेबल सेव की, डेटाबेस की टेबल सेव करने के लिए अब एक्सटेंशन उसी के अकॉर्डिंग चूज करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल क्रिएट हो गई। तो अब देखो डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। टेबल का मतलब तो वही हो गया फील्ड और रिकॉर्ड्स, कॉलम्स में मतलब रो और कॉलम्स बनाना। क्वेरी का मतलब होता है आपने अगर कुछ टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है और उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चनिंग करनी है, जैसे आप अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये डाउट है, तो एक तरीके के डाउट्स को ही क्वेरी का नाम देते हैं डेटाबेस में। फॉर्म्स का मतलब होता है आपको एक प्रॉपर फॉर्म, जैसे अभी यही लगा लो आपके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स दोगे, तो वो आपके फॉर्म्स हो गए। रिपोर्ट, रिपोर्ट आपकी पूरी की पूरी समरी होती है कोई भी टेबल के फॉर्म में, जो आपकी समरी फॉर्म में आ जाए कि आपने ये डेटाबेस जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है, वो आपका आता है रिपोर्ट में। अब
टेबल क्रिएट हो गई। इसके जो स्टार्टिंग के 2 व्यू हैं आपको बस उस पे काम करना होता है, डिजाइन और डेटा शीट पे। डिजाइन देखो ये टेबल है आपकी फिगर नंबर 7, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन, ये व्यू तैयार हो गया। तो मतलब ये डिजाइन व्यू तैयार हो गया आपका। अब जब आप इस व्यू में एंट्री करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे एक्सेल में आपने कॉलम का नाम डाल दिया, कॉलम और रो का नाम डालने के बाद आप रोज में एंट्री करना स्टार्ट कर देते हो। तो एंट्री करना स्टार्ट कर देना मीनिंग योर, ये हो गया आपका, क्या हो गया, डेटा शीट व्यू। अब जब ये आप चूज करोगे फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन, तो देखो ये आपको दिया हुआ है। मान लो आपको नेम सेट करना है, फील्ड नेम, ये रहा नेम। तो नेम के लिए आपका डेटा टाइप varchar होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि हर किसी का नाम सेम नहीं होता है, तो उसके लिए हम हमेशा वेरिएबल कैरेक्टर ही लगाते हैं। आप खाली कैर नहीं लगा सकते, क्योंकि खाली कैर का मतलब होता है फिक्स्ड कर देना। इसने लेंथ ली 50, किसी का नाम छोटा है किसी का नाम बड़ा है, तो इसने एक अपना अप्रोक्सीमेटली ले लिया 50। रोल नंबर, रोल नंबर में टाइनी इंटीजर मतलब आपको एक स्मॉल इंटीजर चाहिए, स्मॉल नंबर चाहिए, तो इसने 3 लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मैंने बोला था डेटा टाइप डेट का हमेशा डेट होता है, टाइम का हमेशा टाइम होता है, ठीक है। क्लास का इसने चूज किया कैरेक्टर, क्योंकि क्लास सबकी सेम है, तो क्लास का फिक्स्ड है, और सबके आगे सिर्फ 10th लिखना है, तो एक ही एक ही इसको चाहिए सिर्फ। फोन, ईमेल, कलर, लोकेशन, ये सब उसने वेरिएबल में रख दिया, क्योंकि किसी का डिफरेंट है किसी का डिफरेंट है, इस वजह से। डन। अब बना दिया आपने सारी की सारी एंट्री, टेबल बन गई। टेबल बनने के बाद आपने यहाँ पे एंट्री डाल दी, देखो हर एक चीज में, नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फोन, ईमेल, कलर, लोकेशन, ये आपका तैयार हो गया पूरा का पूरा डेटा शीट व्यू। अब इसके बाद आप इस रिकॉर्ड को सेव कर दो। तो ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ही काम करता है जैसे आपका काम करता है एक्सेल शीट। अब हम बात करते हैं अपनी एसक्यूएल कमांड की। सिर्फ एक कमांड समझाऊंगी और बहुत अच्छे से समझ लेना उसको, क्योंकि वो एग्जाम में आती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपनी एसक्यूएल कमांड्स की। तो ये देखो एसक्यूएल कमांड्स। पहली चीज, एसक्यूएल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो हम इसके अंदर लेके चलते हैं डीडीएल और डीएमएल। हम आज करेंगे डीडीएल का फर्स्ट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं क्रिएट। डीडीएल में 3 पार्ट होते हैं हमारे, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। ये डीडीएल की 3 कमांड है। डीडीएल की डिफाइन होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, या फिर आप बोलो तो सेकंड हम इसको बोल सकते हैं डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। डन। अब इसमें 3 पार्ट हैं आपके, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। आप सिर्फ क्रिएट समझो आज। क्रिएट का मतलब क्या होता है, बनाना। तो यहाँ पे आपको कोई बोलेगा कि तुम्हें एक टेबल बनानी है, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया कि आपको ये टेबल बनानी है, और इस टेबल में आपके पास है रोल नंबर, नेम, और क्या, रोल नंबर, नेम, और डाल लेते हैं हम क्लास, और एक हमने ले लिया एड्रेस, ठीक है। तो ये टेबल बनानी है। अभी हमें इन एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप एंट्री की बात करते हो तो आपकी कमांड चेंज हो जाती है, फिर वो क्रिएट की जगह आ जाती है इंसर्ट। तो हमें सिर्फ टेबल का अभी पूरा का पूरा एक प्रोटोटाइप तैयार करना है कि टेबल में बनाना क्या है हमें। डन। अब ये समझो कमांड क्या लगाओगे। पहली चीज, क्रिएट के बारे में बात चल रही है, तो आपकी फर्स्ट वर्ड ही होगा क्रिएट। क्या क्रिएट करनी है हमें, टेबल। तो ये हो गई क्रिएट टेबल। अपनी टेबल का नाम चूज करो। ये देखो नाम कैसे चूज करोगे, पहले तुम ये आइडेंटिफाई करोगे कि टेबल किस चीज से रेलेवेंट है। रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस किस चीज से रिलेवेंट है, किसी स्टूडेंट से रिलेवेंट है ये। तो मैंने टेबल का नाम रख दिया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये मैंने टेबल का नाम रख दिया। डन। अब ब्रैकेट लगाओ। पहला फील्ड क्या बनाना है आपको, रोल नंबर। तो एक मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट रोल नंबर। तो अब इस फील्ड का पूरा नाम हो गया स्टड रोल नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया मैंने, स्टूडेंट रोल नंबर। अब रोल नंबर तो इंटीजर होगा, न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे, डेटा टाइप इंटीजर। पहले फील्ड नेम फिर फील्ड डेटा टाइप। अब फील्ड की डिस्क्रिप्शन कैसी होगी वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इस टेबल में आपको कोई एक प्राइमरी की तो बनानी पड़ेगी। ये तो फिक्स्ड है कि हर टेबल में एक प्राइमरी की बनेगी, मीनिंग एक यूनिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैंने स्टूडेंट रोल नंबर को बना दिया प्राइमरी की, ये मेरी प्राइमरी की हो गई। इसके बाद आप लगाओगे कॉमा, कि आपका पहला फील्ड डिसाइड हो गया। अब आ जाइए सेकंड फील्ड पे, स्टूडेंट नेम।
आप यहाँ पे जो फील्ड का नाम लिखोगे ना, वही नेम यहाँ पे आपके टेबल में विजिबल होंगे जब आप उसे रन करोगे। स्टूडेंट नेम, अब नेम जैसे अभी हमने टेबल में पढ़ा था ओपन ऑफिस में कि नेम हमेशा वेरिएबल है भाई, किसी के 4 अल्फाबेट्स के हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, तो मैंने इसका डेटा टाइप क्या दूंगी फिर, वेर केयर। बेसिकली हम वेर केयर का जो डिसाइड करते हैं, जो साइज नेम के लिए डिसाइड करते हैं, वो हम हमेशा 20 ही करते हैं, बाकी इट्स अप टू यू, आप 30 कर लो, 50 कर लो, कुछ भी कर लो, हम जनरली 20 ही करते हैं, ये हैबिट में हो गया, ये कह सकते हो आप। सेकंड फील्ड डिसाइड हो गया, कॉमा लगा दो। चलो थर्ड फील्ड पे चलते हैं। थर्ड फील्ड क्या है, क्लास, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास, इसका भी वेरिएबल होगा कैरेक्टर, क्योंकि भाई कोई स्टूडेंट 9th में होगा, कोई 10th में होगा, तो हमें कैसे पता, तो हम फाइनली इसके 3 कैरेक्टर ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट से लेके 12th तक का मानो, फर्स्ट से 12th तक का, तो मैक्सिमम 3 ही आते हैं। अगर हम 8th को रोमन में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 8th को रोमन में, तो 4 हो गए, तो आप इसको बढ़ा के यहाँ से 5 कर दो भाई, ठीक है। इस तरीके से हम डिसाइड कर लेते हैं, या आप 10 भी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमा लगाओ, हो गया थर्ड फील्ड डिसाइड। लास्ट फील्ड है आपका एड्रेस, स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस, सेम वेर केयर, क्योंकि वेरिएबल एंटिटी है, तो वेर केयर में अब एड्रेस का देख लो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैंने लगा दिया 50, आप 60 कर लो, 70 कर लो, आप कितना भी कर लो। ये लास्ट फील्ड था हमारा, हमने यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट किया था, तो अब हमें ये ब्रैकेट क्लोज करना है, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें सेमी कॉलन लगाना है कि हमारी इस टेबल के लिए डेटा पूरा का पूरा प्रिपेयर हो गया, ये टेबल ऐसे बनेगी। आप ये कमांड लिखोगे, सम टाइम एग्जाम में ये लिखा हुआ आएगा, आपको ये बनाना पड़ेगा, सम टाइम ये बना हुआ आएगा और आपको ये लिखनी पड़ेगी, और ये सिर्फ 1 मार्क का है, ये पूरी डिटेल सिर्फ एक ही कमांड है, और ये 1 मार्क में आएगी एग्जाम में। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोल रही हूँ, 5 मार्क्स के 5 पार्ट्स में से 5 मार्क्स के 5 पार्ट्स में से ये फर्स्ट पार्ट है, और ये 1 मार्क का ही आएगा, ठीक है। तो आज बैठ के सारे सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो, इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस भेज रही हूँ। अच्छा, अंडरस्कोर का मतलब समझ लो सिर्फ कि हमने अंडरस्कोर क्यों लगाया। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट अलग और रोल नंबर अलग लिखती हूँ, तो ये दोनों मेरे 2 फील्ड हो जाएंगे अलग अलग, तो इसलिए मुझे ये एक ही फील्ड का नाम देना है, इसलिए यहाँ हमेशा अंडरस्कोर आएगा, ठीक है। तो आप जो नाम यहाँ लिखोगे वही आपके यहाँ पे टेबल में डिसाइड होगा। तो आज बैठ के सारे इसी की प्रैक्टिस करो, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी अभी क्लास ग्रुप पे, इसकी प्रैक्टिस करो ढंग से, इसके क्वेश्चंस मैं भेज रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास जब थर्सडे को होगी सेम टाइम, जब थर्सडे को होगी तो उसके बाद फिर नेक्स्ट कमांड समझाऊंगी इंसर्ट की,